बद्दी में नकली दवाइयों की जो खेप है वो पकड़ी जाती है और उसके बाद में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का एक बयान आता है और ये बयान आता है कि जो भी जिम्मेवार अधिकारी है उनको जेल के पीछे डालना चाहिए। इसको लेकर पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है और इसका अवलोकन किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी राय में इस मामले को प्रशासन और सरकार की असफलता के साथ जोड़कर देखना चाहिए। जब ये सब कुछ हो रहा होता है, प्रशासन कहाँ सो रहा होता है, अधिकारी कहाँ सो रहे होते हैं, अधिकारियों के बाद सरकार कहाँ सो रही होती है, क्या उन अधिकारियों को और ये सब नकली कारोबार करने वालों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या नहीं है, इसकी विवेचना करनी चाहिए। मेरे विचार में अगर इस सारे बातचीत को कहीं पिछले संदर्भ में जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो हमारा इस सारे बिजनेस को, व्यापार को, इस उत्पादन को नियंत्रित करने वाली एजेंसी है वो भ्रष्ट है। आप याद करें, आज से 15 साल पहले एक ड्रग नियंत्रक को जो है पुलिस ने दर्ज पहुंचा था। उन दिनों ये बात बहुत चर्चा में थी कि उसे एक वरिष्ठ राजनेता का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं आपकी जानकारी के बताना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड में दर्ज है कि उस नियंत्रक को जब वो जमानत पे रिहा हुआ गिरफ्तारी के बाद, तो उसको उसका निलंबित निरस्त कर दिया गया, अस्थायी तौर पर उसको पदोन्नत कर दिया गया। ये बात इस बात का सबूत है कि ये सारा कारोबार जो यहाँ पे हो रहा है, नकली दवाओं का कारोबार, ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये विवेचना का प्रश्न है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल जैसी देवभूमि में नकली दवाई है, जिसको मैं जहर से कम नहीं मानता। नकली दवाई का उत्पादन जहर का उत्पादन। कितने ही काला आम की फैक्ट्री से नकली दवाई के चलते हुए जम्मू कश्मीर में बच्चों की खांसी की दवाई के चलते बच्चों की मृत्यु हो गई। वो सारा मीडिया में रिपोर्ट हुआ, केस रजिस्टर हुआ, वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। लेकिन जितने केस रजिस्टर होते हैं, ये नकली दवाइयों का जखीरा सितंबर के बाद तीसरी बार पकड़ा गया है और इसकी रिपोर्ट अखबार में आई है। लेकिन अभी तक क्या जिन लोगों को पकड़ा जाता है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज होता है, उनको सजा हुई ना हुई, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट कभी मीडिया में नहीं आई। मेरा यह मानना है कि अगर आप जब तक इसमें सख्त सजा नहीं करते और जब तक इसका आप आशीर्वाद करने वाले नेताओं तक जांच एजेंसी नहीं पहुंचती, तब तक इसको नहीं रोका जा सकता। अभी वर्तमान में जो ये बद्दी में घटना चल रही है, जो आजकल रिपोर्ट हो रहा है, बड़े ताज्जुब की बात है कि बद्दी में नकली दवाइयां बन रही हैं, नकली दवाइयां बनाने के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस उस रॉ मटेरियल के सोर्स को ट्रेस आउट नहीं कर सकती। और जब तक रॉ मटेरियल के सोर्स को ट्रेस आउट नहीं किया जाएगा, तब तक ये सारा जो काला कारोबार है ये नहीं रुकेगा। जैसे ये भी पता चला है कि 40 लाख की जो दवाइयां हैं कोरियर के माध्यम से भेजी जा रही है, उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं है। दूसरी तरफ ये भी जहां पर वो कंपनी चल रही थी, वो कंपनी का लाइसेंस नहीं था, बगैर लाइसेंस के चल रही थी, किसी और का लाइसेंस था वहां पर। क्या कहेंगे सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये सारी बातें हैं, बिजली का कनेक्शन मिलना, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री का चलना, वहां रॉ मटेरियल आना, कोरियर से उसकी डिलीवरी हो जाना, ये सारी बातें प्रशासन की आंख के नीचे हो रहा है, अधिकारियों की आंख के नीचे हो रहा है। क्या वो इसका हर त्रिमासिक या 6 महीने बाद सारी उसकी इंस्पेक्शन होती है, नहीं होती है? उनकी आंखें अधिकारियों की खुली है या बंद हैं, या वो बंद कर दी गई घूस देकर? इस सारी बात की एक विस्तृत विवेचना होनी बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि कंपनीज बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री, क्योंकि हब माना जाता है बद्दी को, बीबीएन क्षेत्र को, आपको नहीं लगता कि जैसे ये तो एक पकड़ी गई है जो फेक जो बना रही थी और नकली दवाइयाँ बना रही थी, और भी कंपनीज ऐसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितना बड़ा यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का उद्योग आया, उस हिसाब से हमने अपने विभाग को स्ट्रेंथन नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ही लोग हैं, उनको टेंटेड भी माना जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं, उनकी ये मजबूरी है, फिर उनको वहीं पर पोस्टिंग दी जाती है, वहीं रखा जाता है। जिनके बारे में बहुत सी कुछ लिखा जाता है, वो कुछ छपा जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक अखबारों में
जो रिपोर्ट छपी वहाँ पे जो आज ड्रग नियंत्रक है उसके बाद बहुत सी शिकायतें लंबित है। लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लिखा है, लेकिन फिर सरकार की मजबूरी है, उन्हीं को वहाँ पे लगाया जाता है। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, सारा तालाब ही गंदा है, कहाँ से लाओ नया। इस सारे को स्ट्रेंथन करना, विभाग को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है और उनकी जिम्मेवारी तय करना बहुत जरूरी है। और अगर वो पकड़े जाते हैं, अगर उनकी गैर जिम्मेवारी है, शांता कुमार जी ने ठीक कहा कि अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ जिनका संरक्षण प्राप्त है उनको भी जनता के सामने लाना चाहिए, उनका भी पर्दाफाश करना चाहिए, मेरा ये कहना है। साथ में शांता कुमार ने ये भी कहा, आप उनके बहुत करीबी भी रहे, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं होता तो मैं उनको जेल के पीछे डाल देता। तो कहीं ना कहीं ये भी इंगित कर रहा है कि जो प्रदेश सरकार में जो मुखिया हैं कि वो विफल रहे हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर शांता कुमार जी होते तो उनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती, निश्चित तौर पे वो ऐसा कर देते। चलिए, ये थे महेंद्र नाथ सोफत, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं जो वहाँ पर पोस्टेड है और जिनकी संरक्षण में ये काम चल रहा है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेवार हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद के ऊपर जो कंपनीज है वो चल रही हैं और वहाँ पर नकली दवाइयाँ हैं वो बनाई जा रही हैं और उसके ऊपर किसी भी तरह का जो चेक है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है, और यहाँ तक कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि जो दवाइयाँ आई थी सोर्स कहाँ से था, वो दवाइयों का मटेरियल कहाँ से आ रहा था। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर जो महेंद्र नाथ सोफत हैं, चाहे वो उनके करीबी शांता कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दवाइयों के रूप में जहर है वो वितरित हो रहा है पूरे प्रदेश में। अब देखना यही होगा कि इसके ऊपर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है।